श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण राजा वासुदेव के पुत्र थे। फिर भी उनकी मित्रता में कोई भेदभाव नहीं था। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। एक बार गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। रास्ते में अचानक बारिश हो गई और दोनों एक पेड़ के नीचे शरण लिए। सुदामा ने अपने हिस्से का चिवड़ा खाया, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं दिया। परंतु कृष्ण ने इसे समझा और मुस्कुरा दिए। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण। सुदामा का परिवार बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। उनकी पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगे। सुदामा पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी मित्रता पर कोई स्वार्थ का धब्बा लगे, पर अंत में वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाने के लिए राजी हो गए। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो उनके पास श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय एक मुट्ठी चिवड़े पोहा के, जो उनकी पत्नी ने उन्हें दिया था। द्वारका पहुंचने पर सुदामा को देखकर श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि वे दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने अपने मित्र की अत्यंत आदर और प्रेम से सेवा की। सुदामा ने उन्हें वो चिवड़ा भेंट किया। श्री कृष्ण ने चिवड़ा को इतने प्रेम से स्वीकार किया कि वह उनकी मित्रता की महानता का प्रतीक बन गया। सुदामा ने कभी भी श्री कृष्ण से अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया, लेकिन भगवान सब जानते थे। जब सुदामा द्वारका से वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना टूटा फूटा घर अब एक सुंदर महल में बदल चुका और उनकी गरीबी समाप्त हो चुकी। यह सब श्री कृष्ण की कृपा थी, जो बिना मांगे सुदामा की सहायता करने के लिए तत्पर। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी बताती है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और प्रेम को कभी नहीं भूलते।